हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी वीडियो थोड़ा लेट बनती है। जैसे जैसे हमारे नोटिफिकेशन में आता है कि जिस आईसी के ऊपर बताना है, तो हमारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं आरसीटी वाले, खास उन्हीं के लिए जो है कि हम वीडियो बनाते हैं। आज का टॉपिक ये है कि बहुत से लोगों को अभी भी दिक्कत होती है कि किसी भी मोबाइल में पावर आईसी हो या चार्जिंग आईसी हो या कोई भी आईसी हो, उसको पहचान कैसे हो। ये जरूरी तो नहीं है कि हर दुकान पे सभी लोग जो है कि अपना बोतल रखेंगे या स्कीमेटिक रखेंगे। कुछ कोडिंग होती है जिसके जरिए हम लोग ये समझ सकते हैं कि कौन सी आईसी कहाँ लगी है, कैसी होती है, उसकी पहचान क्या होती है। आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है कि मोबाइल में पावर आईसी की पहचान करना। मोबाइल में पावर आईसी की पहचान होती कैसे है? जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी स्मार्टफोन हैं, उन सभी स्मार्टफोनों में जो भी हमारी पावर आईसी होती है, पावर आईसी के पास सबसे ज़्यादा कंडेंसर कैपेसिटर, जो आप जानते हैं पीला वाला, वो होता है। और उसके पास बड़ी बड़ी जो कॉइल होती है, बक कॉइल जिसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हमारे पिछले वीडियो में आपको बताया गया है कि जितने भी अक्षर जो दर्शाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंटों के ऊपर, उन कंपोनेंटों से ही जो है पहचान किया जाता है। तो स्केमेटिक पर दिखाने से पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप डोनेटिंग लेटर नहीं जानते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के डोनेटिंग लेटर वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको अभी दिखलाने वाले हैं कि हर मोबाइल में आप कैसे पहचान सकते हैं। पहले पहचान तो हम बता दें कि मोबाइल जब भी आप खोलेंगे तो खोलने के बाद पावर आईसी की पहचान ये है कि उसके आसपास बक कॉइल्स 1, 4, 5, 6, 1 से लेके 10, 12 तक के कॉइल्स लगी होती है। जबकि बक कॉइल हमारे चार्जिंग आईसी के पास भी लगती है, लेकिन चार्जिंग आईसी के पास केवल दो ही बक कॉइल्स हो सकती है। लेकिन जो पावर आईसी होगी वो हमेशा दो से अधिक होगी। अधिक जितनी भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम आपको 4-5 तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इस समय जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं उसमें लगभग 8-8, 10-10, 12 बक कॉइल्स लगी है। और बक कॉइल्स क्या होती है आपको पिछले वीडियो में समझाया गया है कि बक कॉइल्स हमारी एक प्रकार का स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर के रूप में होता है, जो वोल्टेज को घटाता है और एम्पियर को हाई करके जो है कि आईसी को देता है। इसलिए आज हम बात करेंगे पावर आईसी की पहचान के लिए। तो आइए हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं। स्क्रीन पर जो है कि हमने एक पीसीबी का लेआउट निकाल के रखे हैं, जिसका ये Redmi 5A का है। तो हम इसमें दिखलाना चाहते हैं कि कैसे पहचानेंगे, कैसे देखेंगे। अब यहाँ दिखलाइए जरा, ऊपर करिए स्क्रीन। बस। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं कि एल 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 एल, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस मोबाइल में Redmi 5A में 6 हमारे बक क्वाइल्स लगी है। इन क्वाइलों के बीच में जो आपको ये आईसी नज़र आती है वही हमारी पावर आईसी होती है। और पावर आईसी के पास जितने भी ये इससे सटा हुआ जो सी कैपेसिटर लगा होता है, हर बक कॉइल्स पे सप्लाई आती है, आपको ये भी पता है। लेकिन बक कॉइल्स पे कब आती है? इन छोटे छोटे कैपेसिटरों से होके आती है, डायरेक्ट यहाँ से इस पे नहीं जाती। ये पहले इन कैपेसिटरों पे जाएगी, इस कैपेसिटर पे आके फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद हमारे इस बक कॉइल्स पे आते हैं। ये बक कॉइल जो एल लिखा हुआ है, तो आपको डोनेटिंग लेटर अगर पहले बताया गया है, अगर आप उस पर देखे होंगे, तो हम लोग अक्षर से ही पहचानते हैं। एल मतलब कॉइल होता है, यहाँ पर सी लिखा हुआ है, सी का मतलब जितने भी सी हैं सारे सी हमारे क्या है, कैपेसिटर है। तो ये हमारा एक बिटमैप है। हम अभी दूसरी एक मोबाइल का पीसीबी लेंगे और पीसीबी पे आपको दिखलाएंगे कि वहाँ पे जो है कैसे होता है। इसमें जरा Y3 ले आइए, इनको दिखलाइए। इसमें आप देख सकते हैं, ये इसमें भी हमारी बक कॉइल्स कितनी है? एक ये है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस मोबाइल में 7 बक कॉइल्स है।
बक कॉइल्स कैसी दिखाई दे रही है, लग रही है कि आईसी है, लेकिन ये आईसी नहीं है, ये हमारी बक कॉइल्स होती है, जिसका काम होता है कि वोल्टेज को घटा के एम्पियर को हाई करके देना। और इतने ढेर सारे बक कॉइल्स लगे के होते हैं, इतने ढेर सारे बक कॉइल्स इसलिए लगे होते हैं कि ये अलग अलग सेक्शन में, जितने भी सेक्शन होते हैं मोबाइल के अंदर, जैसे नेटवर्क सेक्शन हो गया, सीपीयू हो गया, ईएमएमसी आईसी हो गई, इन सभी को जो है कि अलग अलग वोल्टेज बना करके देते हैं। ठीक है, आज का हमारा वीडियो इसीलिए था कि हम आपको पहचान करवा सकें कि पावर आईसी की पहचान कैसे करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के बाद जितनी भी मोबाइल आप खोलेंगे तो पावर आईसी की अगर पहचान करनी हो, ये बक कॉइल्स आप देख के पहचान कर सकते हैं। बाकी दूसरी आपकी जो है कि सबसे बड़ी इसकी कोडिंग ये होती है कि आप जब भी इसके ऊपर देखेंगे तो हमेशा पावर आईसी के ऊपर दो ही नाम ज़्यादा दिखाई देता है, एक या तो एमटी लिखा हो और या फिर पीएम लिखा हो। जब आप इसको साफ करके अपने माइक्रोस्कोप पे देखेंगे या लेंस से देखेंगे तो इस आईसी के ऊपर जो है कि पीएम नाम से नंबर कुछ भी हो सकता है, 8953 60 660 660 यल 660 बी, इस तरीके से ये आती है। एमटी का लिखा होता है तो एमटी का लिखा होने का मतलब ये है कि आपको बताया गया है पहले कि मोबाइल में कुछ प्रोसेसर लगे होते हैं, उसी के आधार पर सारी आईसियाँ लगी होती है। तो अगर जिस मोबाइल में सीपीयू, प्रोसेसर आप जानते हैं, प्रोसेसर कहिए सीपीयू कहिए वही है, तो जो सीपीयू हमारे मोबाइल में अगर क्वालकॉम का लगा है तो उसकी पावर आईसी पर हमेशा जो है पीएम के नाम से लिखा हुआ नंबर रहेगा। और अगर प्रोसेसर हमारा मीडिया टेक का है तो मीडिया टेक वाले प्रोसेसर में पावर आईसी के ऊपर हमेशा जो है एम टी लिखा होता है। एम टी के बाद कुछ भी नंबर हो सकता है, नंबर से हमको नहीं जाना है। एम टी और सी आर वी, बहुत से पावर आईसीओ पे सी आर वी लिखा होता है। तो पी एम और एम टी नंबर होगी, उसके साथ सी आर वी लिखा होगा, वही हमारी पावर आईसी होती है। तो पावर आईसी आपको ये भी बताया गया है कि पावर आईसी मोबाइल में करती क्या है। पावर आईसी हमारे मोबाइल में जितने भी विभाग होते हैं, जितने सेक्शन होते हैं, उन सब में जो है कि वोल्टेज बना करके फिल्टर करके उसको काम करने के लिए सप्लाई आउट करता है। यानी एक तरह से ये पूरा हमारा पावर विभाग होता है मोबाइल का। ये पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन में हमारे इतने ही हैं ये। और ये एक वाइट कलर का है, मेटल का होता है, जो आपको बताया गया है कि ये चीज़ हमेशा पावर आईसी ही के पास होती है। ये हमारा आरएफ का क्रिस्टल होता है, क्योंकि इसको फ्रीक्वेंसी भी जनरेट करने के लिए सप्लाई चाहिए, यहीं से इसको सप्लाई भी दिया जाता है। और ये सप्लाई बनाता है तो इसी आईसी को रिटर्निंग वापस भी देता है, क्योंकि ये 26 मेगाहर्ट्ज का ऑसिलेटर क्रिस्टल होता है। ठीक है, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 इन सभी सातों बक कॉइल पे सप्लाई आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अलग अलग विभाग को अलग अलग सप्लाई देती है। तो इसको चेक करने के लिए आपको ये भी बताया गया है, पिछले वीडियो में नहीं मालूम होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाके पिछली वीडियो आप देखेंगे, तो उसमें बताया गया है कि इसको चेकिंग कैसे की जाती है। इसको चेकिंग करने के लिए हम लोग लगाते हैं मोबाइल में, सबसे पहले तो अपना चार्जर लगा देंगे। चार्जर लगाने के बाद अपना मल्टीमीटर DC 20 पर सेट करेंगे और ब्लैक वाले को ग्राउंड, रेड वाले से इसके कोने में नीचे यहाँ लगाएंगे, इस तरफ एक बार, इस तरफ या इधर, तो दोनों तरफ जो है सेम वोल्टेज आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ कुछ और वोल्टेज बता रहा है, इस तरफ कुछ और वोल्टेज बता रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा ये बक कॉइल्स खराब हो सकता है। और दूसरी चीज़ कि इसमें से ये जरूरी नहीं है कि सभी पे जो है कि बताए, कोई एक कॉइल इसमें से ऐसी हो सकती है कि जिसके ऊपर ना बताए। तो जिसके ऊपर नहीं बताएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये मत समझिए कि पावर आईसी जो है कि हमारी खराब है, क्योंकि एक पे नहीं बताएगी, वो आपको बताया गया है। एपीटी एक आईसी होती है, एपीटी आईसी हमारे नेटवर्क सेक्शन में काम करती है। तो एपीटी का जो वोल्टेज बनाने वाला जो बक कॉइल्स होगा, उस बक कॉइल्स का हमारा वोल्टेज कोई नहीं बताएगा। वहाँ पे कब बताएगा, जब आप मोबाइल में सिम लगा देंगे, तो सिम लगाने के बाद वो वोल्टेज बताएगी। इसलिए सभी पे जो है कि नहीं बताएगी। अगर 7 है तो 6 पे बताएगा, 1 पे नहीं बताएगा। 1 पे कब बताएगा, जब सिम आप लगा देंगे तब बताएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज के बाद पावर आईसी की पहचान लगभग सभी लोग कर लेंगे। तो आज का वीडियो यही था। इसके लिए ये आप पहचान लीजिए, इसका इमेज ले लीजिए
इसके बाद भी अगर पावर आईसी पहचानने में कोई दिक्कत आती है या कोई आपको नए नाम की पावर आईसी मिलती है तो कमेंट में ज़रूर कहेंगे, तो हम उसको भी जो है वीडियो बना के आप लोगों को शेयर कर देंगे। तो आज का वीडियो यही था। जय हिंद, जय भारत।